फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारा आज का ये वीडियो चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है एडजेक्टिव ऑफ बॉडी। ऑप्शन दे रखा है कार्पोरल, बॉडली, कार्पोरियल, ऑल ऑफ दिस। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ बॉडी की बात कर रहा है, तो यहाँ बॉडी का मतलब क्या है? शरीर। शरीर। तो ये जो शरीर है, इसके लिए हम कार्पोरल को भी, कार्पोरियल को भी और बॉडली को भी, सबको हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस कार्पोरल का मतलब क्या हो जाता है? कार्पोरल का मतलब होता है शारीरिक दंड से, जैसे हम लोग पनिशमेंट देते हैं शारीरिक दंड, तो वहाँ पे कार्पोरल एडजेक्टिव के रूप में आता है। बॉडली जो है, ये आपका बॉडली आता है, जैसे बॉडली हार्म, तो यहाँ पे आपका आता है क्या? ये बॉडली का यूज करते हैं किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। और कॉर्पोरियल का मतलब भौतिक शरीर, तो ये विशेषण के रूप में तीनों प्रयोग होते हैं, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अनस्टेबल एज। एज अनस्टेबल एज क्या कह रहा है? वाटर, सेकेंड ऑप्शन म्यूल, थर्ड ऑप्शन मरकरी और फोर्थ एयर। तो जो एज अनस्टेबल एज है, ये आपका सिमली के अंतर्गत आता है और ये आपका हो जाएगा क्या? वाटर। चूँकि यहाँ एज का प्रयोग हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? वाटर। एज या लाइक ये आपके उपमा के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो पुराने लिटरेचर हैं, उस पुराने लिटरेचर जो बाइबल है, इन सब की अस्थिरता की तुलना किससे की जाती है? वाटर से की जाती है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू द फॉलोइंग। यहाँ पे फॉलोइंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। ऑप्शन दे रखा है बिब्लियोग्राफी, सेकेंड ऑप्शन कैलीग्राफी, थर्ड ऑप्शन बायोग्राफी और फोर्थ ऑटोबायोग्राफी। तो जब हम लोग क्या करते हैं, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब अपने बारे में इतिहास को लिखते हैं या अपने स्वयं के जीवन के बारे में लिखते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। यहाँ ऑटो का मतलब ही होता है क्या? ऑटो का मतलब होता है स्वयं। बायो का मतलब क्या होगा? जीवन से, लाइफ से। बायो का मतलब जीवन। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? ग्राफी का मतलब होता है लिखना, राइटिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑटोबायोग्राफी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। क्वेश्चन दे रखा है रीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे। पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह करके, और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाई जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अ लेटर आपका किस रूप में आया हुआ है? अ लेटर आपका आया हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में, और रीता आपका है सब्जेक्ट। राइट्स आपका क्या है? वर्ब है। तो हम क्या करेंगे, अ लेटर, अब अ लेटर मतलब एक पत्र, एक बस सिंगुलर है, तो इसको क्या करेंगे? अ लेटर इज। तो अ लेटर इज किस में है? अ लेटर इज आपका थर्ड ऑप्शन में है। अ लेटर इज रिटेन टू हिम बाय रीता एवरी डे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में है, इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। देखिए, यहाँ पर वर्ब है और इसको किस में चेंज करना है? आपको नाउन में चेंज करना है। तो जब एक वर्ब को हम लोग नाउन में करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं? ए एल सफिक्स को के रूप में जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? अप्रूविंग आई एन जी जोड़ा है, इसलिए गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा, ए एल, क्योंकि क्रिया से जो बनता है नाउन अक्सर ए एल सफिक्स लगा देने से बन जाता है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आप क्वेश्चन दे रखा फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, कौन सा सही हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हाइपरबोल, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीमोरन,
थर्ड ऑप्शन कर रहा है मेटाफोर और फोर्थ ऑप्शन कर रहा है सिमले। तो इसका कौन सा सही होगा? देखिए, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। यहाँ पे क्या है कि दो विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं और एक साथ रखे जा रहे हैं। ठीक है, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। तो यहाँ पर देखिए विरोधाभास प्रयोग हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में दो विपरीत वाले शब्द एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीमोरन होता है। फॉल मतलब क्या होता है? बुरा। और फेयर मतलब क्या होता है? अच्छा। तो अच्छा बुरा दोनों एक साथ प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए क्या है? विरोधाभास है, और विरोधाभास सेकेंड ऑप्शन ऑक्सीमोरन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ नेचर पोएट? जो नेचर पोएट होता है उसके बारे में हम लोग फर्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब जो नेचर पोएट हैं उनका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एडगर एलन पो। सेकेंड ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ। थर्ड ऑप्शन वोलेस सोइका। और फोर्थ ऑप्शन है वॉल्ट व्हिटमैन। तो हम लोग किसको मानते हैं? वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट भी कहा जाता है, इसलिए कौन सा? सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ, प्रकृति के अनमोल शब्द वर्थ, जो वर्थ है इनके नाम में भी देखिए वर्थ है, तो अनमोल होते हैं कौन? वर्थ और वर्ष दोनों नेचर के लिए, तो इनको जो है नेचर पोएट भी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फेमस पोएट हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन आपका दे रखा है सरोजनी नायडू, इनके द्वारा नहीं है। सेकेंड ऑप्शन तोरू दत्त, ये भी नहीं। थर्ड ऑप्शन आपका सही है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है ये। रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है उसकी ये 35वीं कविता है। ठीक है, क्या? वेयर द माइंड्स इज द विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है द कास्टवे इज फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। द कास्टवे मतलब कास्टवे इज फेमस स्टोरी रिटेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। रस्किन बॉन्ड आपका गलत है, खुशवंत सिंह भी आपके गलत हैं, एवी लुकस भी गलत हैं। कौन से सही हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, उनके द्वारा एक मतलब भावुक छोटी कहानी है द कास्टवे। तो कौन लिखे हैं आपके? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? चूज द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ आपके फॉलोइंग वर्ड्स डेरोगेटरी के बारे में आपको बताना है क्या? इसका सिनोनिम्स बताना है। रिजोल्यूशन आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड है सोलेस, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है ह्यूमिलेटिंग। चूँकि यहाँ पर जो डेरोगेटरी है ये डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, और ह्यूमिलेटिंग का मतलब भी क्या होता है? ह्यूमिलेटिंग का मतलब भी आपका होता है क्या? अपमानजनक से नीचा दिखाना या अपमान करना। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूस की रात इज रिटन बाय विच फेमस ऑथर। पूस की रात किसकी है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी है आपकी। कौन? पूस की रात। और यह कहानी में एक हल्कू नाम के किसान हैं, उनकी ये कहानी है, जो अपनी फसल की रक्षा के लिए कड़कड़ाती ठंड में भी अपनी फसल की रक्षा करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है इन द गिवन टू सेंटेंसेस सेलेक्ट फ्रॉम द आंसर चॉइस द वर्ड्स विच हैज़ द सेम मीनिंग and can be used in the same context as the underlined part both of the sentences. फर्स्ट ऑप्शन सेंटेंस का रहा है आपका द स्टेडियम इज सो लार्ज दैट कैन सिट मोर देन 200 स्पेक्टेटर्स। सेकेंड कह रहा है आपका मोहन इज विलिंग टू एडजस्ट हिज टूर प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। ऑप्शन आपका दे रखा है, ऑप्शन में है अकोमोडेट, सेकेंड ऑप्शन होल्ड कर रहा है, थर्ड ऑप्शन अरेंज और फोर्थ ऑप्शन गिव प्लेस। तो कौन सा इसका उत्तर होगा? आपका उत्तर हो जाएगा अकोमोडेट। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेट का मतलब पहले वाले में देखें फर्स्ट में कैन सिट मोर देन 200 सो लार्ज, तो यहाँ पर एडजस्ट से मतलब है, यहाँ पर देखिए सीट मोर देन, और सेकेंड वाले में देखिए मोहन इज़ विलिंग टू एडजस्ट,
यहाँ पर देखिए एडजस्ट, तो दोनों का मतलब क्या होता है, जगह देना या तालमेल बैठाना। तो कौन सा हो जाएगा, अकोमोडेट, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इंटेग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। इंटेग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर, इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप, इंटेग्रिटी जो ईमानदारी है उसकी तुलना किससे की गई है, बैकबोन से। ईमानदारी की तुलना बैकबोन से की गई है, तो यहाँ सिमिली नहीं होगा, क्या होगा, मेटाफर हो जाएगा। अर्थात बिना लाइक या एज के तुलना की गई है, इसलिए मेटाफर हुआ, नहीं तो सिमिली हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। अब इसका जो ऑप्शन है ग्रामेटिकली करेक्ट आपको ढूंढना है। दिस इज द रोड टू गो, आपका क्या है, दिस इज द रोड टू गो, ये क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ रोड टू गो नहीं, रोड टू गो बाई होना चाहिए, इसलिए आपका गलत। यहाँ देखिए लेट अस एम टू डू गुड, अब यहाँ पर एम एट डूइंग गुड होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया। थर्ड कर रहा है टेक डाउन हिज एड्रेस इन योर कॉपी, यहाँ कॉपी की जगह नोटबुक होना चाहिए था, इसलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कर रहा आई रोट टू हिम एस्टरडे, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट सेंटेंस की बात कर रहा है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज कंपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। यहाँ पे जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है किसके द्वारा रचित है, इसको बताना है, तो ये जॉन मिल्टन की रचना है, तो कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, जॉन किट्स भी गलत हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो है 44 वर्ष की आयु में अंधे हो गए थे, उसी दुख के कारण ईश्वर के भरोसे इन्होंने ये कविता लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर आपको पिक आउट इनकरेक्टली मतलब जो गलत है उसको बताना है, इनकरेक्टली वर्ड, तो कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इलूसिडेट, सेकेंड ऑप्शन कर रहा है एग्जैगरेट, थर्ड ऑप्शन कर रहा है एक्साइल और फोर्थ ऑप्शन कर रहा है एक्सोनरेट। यहाँ पर देखिए जो गलत है क्या है, आपका एग्जैजरेट गलत है, इसकी स्पेलिंग गलत है, इसलिए यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए दिया है, जबकि यहाँ होना चाहिए क्या, ई, GERATE होता है, इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सही है और इन तीनों की मीनिंग सही है। नेक्स्ट आपका क्या है, पिक आउट ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ भी आपको इनकरेक्ट के बारे में बताना है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन दे रखा है इसमें इंसिएंट, गलीबल, थर्ड है इनफॉलिबल और फोर्थ है आपका इंस्टिगेट। इंस्टिगेट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, INSTE है, GATE, ये आपके इंस्टिगेट लिखा हुआ है, जबकि GATEINSTE, तो यहाँ पर इंस्टिगेट जो है इसका होता है INSTIGATE, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन तीनों की स्पेलिंग सही है, केवल आपका इंस्टिगेट की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स, आपका क्वेश्चन दे रखा है योर हैंड राइटिंग शुड बी। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजिबल, इंटेलेक्चुअल और इंट्रोवर्ट। देखिए क्या होगा, इंटेलिजिबल हो का मतलब क्या हो जाएगा, आपका समझने योग्य, इंटेलिजेंट नहीं, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इंटेलिजिबल होता है इसका मतलब होता है साफ और समझने योग्य, और हैंड राइटिंग के लिए ये शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान। नेक्स्ट, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, अब यहाँ पर कौन सा प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन होगा उसके बारे में बताना है, तो विच आपका नहीं होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स हो सकता है, इसलिए आपका दैट यहाँ पे हो जाएगा,
चूँकि ये कहावत है आल क्या हो जाएगा, ये कहावत है और यहाँ पर आल है तो आल के लिए दैट का प्रयोग होता है। आल आपका सुपरलेटिव डिग्री में आता है और ओनली हो या नन हो के बाद हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग नहीं करते। तो कौन सा, सेकेंड ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। ऑप्शन दे क्वेश्चन दे रखा है एटमोलॉजी और आपका ऑप्शन दे रखा है एक्ट ऑफ स्पाइंग, सेकेंड ऑप्शन टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, थर्ड ऑप्शन लाइकेनस ऑफ अ पर्सन और फोर्थ ऑप्शन कर रहा है स्टडी फॉर द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। तो कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर इटमोलॉजी कह रहा है ना, इटमोलॉजी की जो ई फॉर इटमोलॉजी और ई फॉर इंग्लिश, ठीक। तो एक्ट ऑफ स्पाइंग तो क्या हो जाएगा आपका जो ऑप्शन है एक्ट ऑफ स्पाइंग गलत हो जाएगा, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम भी, लाइकनेस आपका गलत हो जाएगा, अ स्टडी ऑफ फॉर द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स बिल्कुल आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, यहाँ जो है स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। इनइमिटेबल, जो इनइमिटेबल है इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, ये आपका गलत है। सेकेंड ऑप्शन कर रहा है इनकैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, थर्ड ऑप्शन कर रहा है इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इमिटेट का मतलब ही क्या है, नकल करना। तो इमिटेबल क्या हो जाएगा, इसका भी मतलब कि जिसकी नकल न किया जा सके अर्थात अद्वितीय। कौन सा, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ऑप्शन दे रखा, क्वेश्चन दे रखा है लवर ऑफ मैनकाइंड, ऑप्शन दे रखा है थीस्ट, वेटरन, फिलैंथ्रोपिस्ट और ओमनीपोटेंट। तो वन वर्ड आपको चूज करना है, वन वर्ड क्या हो जाएगा, द लवर ऑफ मैनकाइंड के लिए एक वर्ड आपका क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट, थीस्ट भी गलत, वेटरन भी गलत, कौन सा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चूँकि एक जहाँ ये शब्द हैं फील, उसका मतलब ही हम लोग किससे लेते हैं, प्रेम से, ये PHIL, ये जहाँ रहे उसका मतलब ही क्या हो जाएगा, फील का मतलब ही लव से हो जाता है। तो कौन सा, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, वन वर्ड्स में आप फिलैंथ्रोपिस्ट कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको इनकरेक्ट सेंटेंस के बारे में बताना है। तो कौन सा, यहाँ पर द एप्पल्स आर ग्रोन इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज। अब यहाँ पर एप्पल्स आर ग्रोन दिया है, एप्पल्स आर ग्रोन इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज। तो जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एप्पल्स, एप्पल्स आपका क्या है, फल है। तो जब हम फल और अनाज, फल अनाज की सामान्य बात करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए जो महापुरुष हों या फिर महत्वपूर्ण पर्वत हों, नदियाँ हों, वहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए आपका द का प्रयोग है इसलिए गलत है, तो यही आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन दे रखा है इज दिस माई पेन और इज इट योर्स, सही है बिल्कुल, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आ रहा है। वी गॉट अप एट डाउन एंड हैड ब्रेकफास्ट दे एट ओ क्लॉक, ये भी आपका सही है। इनकरेक्ट के बारे में हम लोगों को बताना है। वी हैव अ हॉलीडे ऑन क्रिसमस, यहाँ पर देखिए क्रिसमस है, क्रिसमस के साथ ऑन का प्रयोग, प्रीपोजिशन में गलती है, ऑन का प्रयोग नहीं होता है, एट का प्रयोग होता है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यही गलत है। त्योहार के नाम के साथ एन का एट का प्रयोग होता है, जबकि ऑन का प्रयोग किससे जुड़ा होता है, डे से। तो थर्ड ऑप्शन इज द इनकरेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको ही डैश दिया है, वर्ब के बारे में भरना है, इन इलाहाबाद फॉर 5 years, तो क्या हो जाएगा, ही लिव्स, ही हैज़ बीन लिविंग, ही हैज़ बीन
लिविंग, ये आपका सही हो जाएगा। फॉर, चूँकि यहाँ पे समय की बात किया है ना, फॉर 5 ईयर्स, तो ये जो फॉर 5 ईयर्स है ये समय की बात कर रहा है, समय की अवधि दिया गया है, तो ये किस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो हैज़ बीन लिविंग, ही हैज़ बीन लिविंग इन इलाहाबाद फॉर 5 ईयर्स, तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, बैक एंड कॉल। यहाँ पर बैक एंड कॉल, इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका होता है किसी की सेवा में हाजिर रहना या उसके इशारे पर सुनना, चलना। तो कौन सा, इसका जो उत्तर होगा केम टू नथिंग, ये आपका गलत है। सेकेंड ऑप्शन अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल, बिल्कुल सेकेंड आपका सही हो जाएगा, अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल। इसका मतलब भी होता है कि किसी दूसरे की सेवा में हाजिर रहना और उसके इशारे पे चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया में तेजी, स्पीड अप मतलब तेजी करना, और इस तेजी, प्रक्रिया में तेजी का उल्टा क्या होगा, डिले, जितना आप देर कर सकते हैं। तो कौन सा, डिले, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द जज एक्वेटेड हिम द मर्डर चार्ज। यहाँ पर द जज एक्वेटेड हिम द मर्डर चार्ज, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन ऑफ कर रहा है, ऑफ नहीं होगा, ये ऑफ होगा। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर द जज एक्विटेड हिम ऑफ द मर्डर चार्ज होना चाहिए। एक्विट का मतलब ही होता है क्या, दोष मुक्त करना या बरी करना। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड एज ही अलोन। अब हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट की एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है, हैड। तो हैड और परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रहा है तो हैड बीन हो जाएगा, इसलिए ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। बचा था दो जगह हैड था, तो एक हैड परफेक्ट के बारे में बता रहा है और एक आपका किसके बारे में बता रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फोर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन वर्किंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ द आस्क ग्रामेटिकली कैटेगरी ऑफ द गिवन वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ एसेंट। अब इसका जो ऑप्शन दे रखा है, एक्सेंचुएंट, एक्सेंचुअल, एक्सेंचुएटेड और एक्सेंचुएशन, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका एक्सेंचुअल। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, चूँकि विशेषण लय उच्चारण संबंधी है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों, ये यूपी टेट का पेपर PYQ था, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग करिए और कमेंट में स्कोर को ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर गेन किया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।